गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग ये पढ़ लिए थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो लास्ट में जो पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग दो कैटेगरी पढ़ चुके थे। पहला कैटेगरी क्या था कि न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है और क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो वो सबके सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने वहां पे H प्लस, CH3 प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, ठीक है ना, X प्लस, ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, इसका इनकम्प्लीट है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ न्यूट्रल स्पेसीज है जिसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो वो भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल BF3, LCl3, FeCl3, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ZnCl2, ये सब कुछ एग्जांपल है जो न्यूट्रल स्पेसीज है, बट ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, क्योंकि ये भी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये जो दोनों के दोनों कैटेगरी थे वो क्या थे, लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कि वो भी न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वहां सेकेंड में क्या था कि वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, बट यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन यहाँ पे जो ऑक्टेट है उसका वो क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। ऑक्टेट जो है उसका वो क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। एक्सपैंड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उसके पास में, ठीक है ना, वैलेंस शेल में डी एटॉमिक ऑर्बिटल खाली होगा। तो दिक्कत है यहाँ तक, तो उसमें वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दिक्कत है यहाँ तक। जो उदाहरण से इसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड आएंगे जैसे हाइपर वैलेंट, नाम सुने होंगे, हाइपर वैलेंट एंड हाइपोवैलेंट। तो जो अभी हम लोग सेकेंड कैटेगरी पढ़े थे वो बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल उसमें मैंने दिया था वो सब पे सब क्या है, हाइपोवैलेंट के एग्जाम्पल है। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि ऑक्टेट से, ऑक्टेट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोवैलेंट। अगर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, हम लोग हाइपर वैलेंट। तो थर्ड कैटेगरी में कुछ हाइपर वैलेंट का भी एग्जांपल आएगा जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो भी अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। अरे बात समझ में, मतलब अपने वैलेंस शेल को वो एक्सपैंड कर सकता है, मतलब वो और भी इलेक्ट्रॉन को वो एकोमोडेट कर सकता है, ले सकता है। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे हम लोग थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड में क्या है, न्यूट्रल स्पेसीज। न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, विथ कंप्लीट ऑक्टेट, एक तो ये हो गया, और या तो दूसरा क्या हो सकता है, हाइपर वैलेंट। दूसरा क्या हो सकता है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, बट दे आर एक्सपेंडेबल, दे आर एक्सपेंडेबल, मतलब वो एक्सपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं किसका, न्यूट्रल स्पेसीज विथ कंप्लीट ऑक्टेट का। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ए में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो PCl3, ठीक है ना। तो PCl3 के पास में देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ओ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि इसके पास में क्या होता है, एक वैकेंट, एक क्या ज्यादा ही होता है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करता है, इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, RO पे पॉजिटिव, H PCl3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस।
अरे बात समझ में? तो ध्यान से, ये जो रिएक्शन है ना, अल्कोहल का रिएक्शन है, अल्कोहल का रिएक्शन विथ PCl3, फिल आ रहा होगा यहीं से, और फिल आना भी चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ना है 12th क्लास के अल्कोहल चैप्टर में, या कह लो हम लोग क्या अल्काइल हैलाइड चैप्टर में। तो ये यहाँ पे ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है, और आरओएच क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे ये कंपाउंड बनाया, ठीक है ना। फिर आगे मैं बताऊंगा कि आगे क्या होता है, और यहाँ पे RCl बनता है, वो आगे की बात है। बट यहाँ तक हमको भी समझना है, ये सब रिएक्शन का शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है समझने के लिए, इसलिए ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, PCl3 है, ROH लिए यहाँ पे, तो क्या बन गया, दिस कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब क्या है कि PCl3 के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हुए ये क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? अब देखिए जानते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा, PCl5, क्या होगा यहाँ पे, PCl5। मान लो यहाँ PCl5 है, ठीक, और यहाँ पे क्या आया, Cl-, सपोज कीजिए क्या आया, Cl-, ठीक। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन पे इसमें कोऑर्डिनेट किया, मतलब यहाँ पे क्या है, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है D वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PCl6 पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये सब क्या है, हाइपर वैलेंट वाला है, ये ऑक्टेट वाला है। तो दिक्कत यहाँ तक, मान यहाँ पे ले लिए क्या, SbCl5, और यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, Cl-, यहाँ पे क्या बन जाएगा, SbCl6 पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो दिक्कत है यहाँ तक। देखिए यहाँ पे 5 क्लोरीन है, इसका मतलब 5 क्लोरीन, इसका मतलब क्या हुआ, कितने बॉन्ड होंगे, 5 बॉन्ड होंगे। 5 बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को एक्सीड कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसमें वैलेंस सेल में, ये क्या कहलाएगा आपका, हाइपर वैलेंट। लेकिन फिर भी ये अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है? क्योंकि इसके पास में क्या है, D ऑर्बिटल खाली है, इसलिए यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे क्या बना दिया, SbCl6, यहाँ पे क्या बना दिया, PCl6-। तो दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है? PCl3 यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास में फिर भी एक क्या होता है, D ऑर्बिटल खाली होता है, उसमें ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये दे सकता है उसको। तो यहाँ पे क्या बन गया, RO पे पॉजिटिव H, PCl3 निगेटिव। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे हम लोग पॉजिटिव वाला लिखे, कैसे निगेटिव वाला लिखे, ये सब जस्ट आगे आने वाला है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। तो चौथा कैटेगरी क्या है, यहाँ पे चौथा कैटेगरी में क्या बोलता है कि न्यूट्रल तो है, कंप्लीट ऑक्टेट भी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था कि एक्सपैंड कर गया था, बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सपैंड नहीं करेगा। न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट भी है, बट वो एक्सपैंड नहीं करेगा। तो बट यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो पहले से बॉन्ड बना हुआ है ना, वो क्या करता है, अपने बॉन्ड को, जिसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करके उस एटम पे एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट करता है, जिसपे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। फोर्थ कैटेगरी में क्या है कि न्यूट्रल होगा, ठीक, ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, लेकिन वो एक्सपेंडेबल नहीं होगा। तो दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है? उसमें थर्ड में क्या था कि न्यूट्रल था, कंप्लीट ऑक्टेट भी था, फिर वो एक्सपैंड कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक जो जानते हैं, यहाँ पे फोर्थ में न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल स्पेसीज having complete octet but not expandable, वो एक्सपैंड नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखे जानता है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, CO2 लेते हैं, ठीक है ना। तो CO2 बेसिकली क्या होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही ना, CO2 का यही होगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है
ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये जो पाई बॉन्ड है, कोई ले सकते हैं पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जैसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ पे कोई आया न्यूक्लियोफाइल, सपोज कीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये क्या करता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव आ चुका है, जैसे यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है कि इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, और वो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आसानी से स्टेबल रह सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या बना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे NuC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, O पे निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इन दिस केस पोलर बॉन्ड्स are broken and polar bonds are broken and creates vacant atomic orbital। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हुआ होगा, देखिए ध्यान से इस चीज को, CO2 जो है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये क्या करता है, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ठीक, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बताइए यहाँ पे क्या बना, C और O पे यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये आसानी से अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना। अब C पे क्या हो गया, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आ चुका है, 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि यहाँ पे C पे क्या होगा, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आ चुका है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पे को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है यहाँ तक। ये C और भी एग्जाम्पल है, देता हूं, मैं दे रहा हूं यहाँ पे। मान लेते हम लोग क्या लेते हैं, SO3। तो SO3 का क्या होगा स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इस पाई बॉन्ड को पे शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बना दिया, S O पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कहेंगे सर कि सर यहाँ पे तो आप बोले थे कि सर न्यूट्रल स्पेसिस विथ कंप्लीट ऑक्टेट, ये तो कंप्लीट ऑक्टेट तो है नहीं, यहाँ पे तो ऑक्टेट एक्सीड कर चुका है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे तो 12 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो फिर आप बोले न्यूट्रल स्पेसिस विथ कंप्लीट ऑक्टेट बट नॉन एक्सपेंडेबल। नॉन एक्सपेंडेबल सल्फर हम देखते हैं यहाँ पे सर, देखिए ध्यान से यहाँ पे सल्फर, तो क्या होगा, 16 होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड 3d क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, S में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में 4, 1 2 3 और ये 4, और D तो पूरा खाली है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, बॉन्ड बनाना है तो कितना, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाना है, इसको एक्साइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हम लोग क्या बात करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये हो गया। फिर हम लोग क्या बात की यहाँ पे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट,
यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 बॉन्ड बना रहा है, तो आसानी से यहाँ पे 6 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। तो ये तो सर ऑक्टेट से तो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में 1 2 3 ऑर्बिटल भी खाली है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हाइपर वैलेंट के अंदर आ चुका है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि क्या यहाँ पे ये एक्सपैंड किया क्या अपना ऑक्टेट, या जो भी सा वैलेंस है क्या वो एक्सपैंड किया क्या। मानते हैं कि हाइपर वैलेंट के अंदर आता है, ठीक है ना, लेकिन क्या ये एक्सपैंड किया क्या, नहीं ना। अरे बात समझ में, ये अपना वैलेंस सेल को एक्सपैंड नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीजन पे चला गया, तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन होगा जो बॉन्ड बनाए होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि देखिए ध्यान से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बना रहा है, एक सिग्मा एक पाई, ठीक है ना। तो एक सिग्मा एक पाई, तो मान लेते एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा पाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है ना, तो सल्फर में से जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या, सल्फर में यहाँ पे जो है ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सल्फर का, एक किसका, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया ही, साथ में किसका भी ले लिया, सल्फर का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या यहाँ पे एक ऑर्बिटल वैकेंट आ गया, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं किया। ये नहीं कि से यहाँ तक के बाद का वो ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। जितना उसके पास में ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना, जिस ऑर्बिटल से वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसी ऑर्बिटल में अभी भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। चेक कीजिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, ऑक्सीजन आया और 2 बॉन्ड बनाया, एक सिग्मा एक पाई, फिर ऑक्सीजन आया 2 बॉन्ड बनाया सिग्मा पाई, ऑक्सीजन आया बॉन्ड बनाया क्या, सिग्मा एन पाई। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड किससे बनता है, पीपी ओवरलैपिंग से बनता है या तो पीडी ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए हमको एक चीज कि जब यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, तो ओ पे निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे एस पे क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, चेक कीजिए। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। मतलब मान लेते कि ये वाला है आपका क्या, पाई बॉन्ड है, मान लेते हैं, सपोज किए। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये जब ब्रेक किया, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, ये जो ऑक्सीजन था ना यहाँ पे उसके पास में आ चुका है। तो क्या यहाँ पे ऑर्बिटल खाली हो चुका है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ऑर्बिटल यहाँ पे खाली हो चुका है। जब यहाँ पे ऑर्बिटल खाली हो चुका है, तो सोच के देखिए आप यहाँ पे कि अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियोफाइल लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको देगा, तो कहाँ पे देगा, इसी में देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, वो नेक्स्ट ऑर्बिटल को यूज नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये क्या है, नॉन एक्सपैंडेबल है। अरे बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। मतलब क्या है यहाँ पे कि CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग पढ़े क्या कि न्यूट्रल स्पेसीज विथ कंप्लीट ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट, न्यूट्रल स्पेसीज विथ कंप्लीट ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट बट नॉन एक्सपेंडेबल, चौथा कैटेगरी हम लोग पढ़े हैं। न्यूट्रल स्पेसीज विथ कंप्लीट ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट बट नॉन एक्सपेंडेबल, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो पोलर बॉन्ड है ना, पोलर बॉन्ड वो ब्रेक करता है और वहां पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, उस क्रिएटेड एटॉमिक ऑर्बिटल में जाके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी पूरा आ गया, 4 के 4 आ गया पूरा इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी। देखिए ध्यान से यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, मैं फिर से डिवीजन करवा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, या पहले न्यूक्लियोफाइल रिवाइज कर लीजिए। न्यूक्लियोफाइल में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। पहला में क्या था कि निगेटिव चार्ज,
ठीक है ना। क्या था यहाँ पहला में, निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस एटम के पास में निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। दूसरा, जिस एटम के पास में एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा में क्या था कि जिसके पास में पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी सबके सब क्या कहलाएंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल का पहला कैटेगरी क्या था कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हैं और उसके बाद में क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है ना, तो सबके सब क्या कहलाएंगे, आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एग्जाम्पल भी लिए थे हम लोग वहाँ पे बहुत सारा, H+, CH3+, NO2+, NO+, ठीक है ना, X+, ये सब एग्जाम्पल वहां पे आया था। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेकेंड कैटेगरी में क्या था कि न्यूट्रल था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। न्यूट्रल था और क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोवैलेंट, ठीक है ना, BF3, BCl3, AlCl3, ZnCl2, ठीक है ना, FeCl3, ये सब आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड कैटेगरी पढ़ने गए थे। थर्ड कैटेगरी में क्या था कि न्यूट्रल तो है, क्या है, न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट भी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और दूसरा क्या हो सकता है, हाइपर वैलेंट बट एक्सपैंडेबल, मतलब वो एक्सपैंड कर सकता है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, सिंपल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए PCl5 है, तो PCl5 में कितना, 5 बॉन्ड है। PCl5 में क्या है, 5 बॉन्ड है। तो 5 बॉन्ड तक, 5 बॉन्ड बनाने के लिए वो जितना ऑर्बिटल यूज किया होगा उसको छोड़कर, ठीक है ना, वो अगला ऑर्बिटल अगर यूज करता है तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेबल। 5 ऑर्बिटल तक PCl5 में, मान लीजिए PCl5 है, 5 बॉन्ड है, तो वो 5 ऑर्बिटल को यूज किया होगा, तो 5 ऑर्बिटल तक छोड़कर उसके जो अगला ऑर्बिटल को यूज करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपैंड कर गया। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो ये सब क्या है, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल है जो अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो दिक्कत यहां तक। फिर हम पढ़ने क्या पढ़े कि न्यूट्रल स्पेसीज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कंप्लीट ऑक्टेट भी है और हाइपर वैलेंट भी होगा, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल भी होगा। तो दो कैटेगरीज में आया, न्यूट्रल विथ कंप्लीट ऑक्टेट एंड हाइपर वैलेंट बट एक्सपैंडेबल, वो अपना एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कहने का, सॉरी नॉन एक्सपैंडेबल, सॉरी नॉन एक्सपैंडेबल मतलब वो एक्सपैंड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो नहीं करेगा, एक्सपैंड नहीं करेगा, तो जहां तक वो ऑर्बिटल यूज किया है बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे वो ऑर्बिटल क्रिएट करेगा और उसी ऑर्बिटल को फिर से वापस यूज करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन एक्सपैंडेबल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 3 कैटेगरी था, 4 कैटेगरी था किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो हम देखे थे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है किसी को। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, पहले हम लोग जान लें यहाँ पे इसके बारे में कि इट इज द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब दूसरा बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म bond with any atom. It is a tendency to form bond with any atom other than H plus. H plus के अलावा वो किसी भी एटम के साथ में अगर बॉन्ड बनाता है
ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत है यहां तक? तो एनी एटम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल हम लोग क्या लेते हैं, तो कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्बन लेते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ बोला कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स आप लोग पढ़ते होंगे 12th क्लास के चैप्टर में। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। कहने का मतलब क्या है कि वो कितना फास्ट कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन देते हुए क्या करना, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ एनी एटम अदर देन H+। तो बॉन्ड बनाना है तो जाहिर सी बात वो इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या मतलब किसी एटम को देते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कितना फास्ट दे रहा है, कितना तेजी से दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियोफाइल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एटम को देते हुए उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत फास्टली वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। क्लियर है? अब भाई देगा किसको, तो देगा किसको, वो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज को देगा। किसको देगा, पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज को देगा। क्लियर है यहां तक? देखिए ध्यान से यहां पे, क्लियर है यहां तक, आ रही बात समझ में? देखिए ध्यान से यहां पे, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि व्हिच न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे यह पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा जो वो बहुत ही फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक, जितना तेजी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, हाउ मच फास्ट on nucleophile transfer its electron pair to a positive charged atom। मैं यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल एक बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो ठीक है ना, वो न्यूक्लियोफाइल वो एक बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा जब वो कितना फास्ट, हाउ मच फास्ट, कितना फास्ट एक न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको, पॉजिटिव चार्ज एटम को। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो मान लेते हम लोग यहाँ पे R+ है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ये 1 ले लिए, ठीक। यहाँ भी R+ लिए, न्यूक्लियोफाइल 2 ले लिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ये मान लेते इसका रेट क्या है R1, इसका रेट क्या है R2। आप लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, कितना फास्ट, ठीक है ना।
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको देते हुए बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RNU, यहाँ पे क्या बन गया RNU2, ठीक है। और हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट R1 ग्रेटर देन R2, R1 क्या है ग्रेटर देन R2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 का रेट फास्ट है, मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत फास्टली अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर ये फास्टली डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू द NU2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि NU न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है देन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा किससे 2 से, अगर रेट यहाँ पे R1 ज्यादा है तो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अब ये कैसे फास्ट होगा हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आता है, ठीक है ना, चार्ज आता है, सॉल्वेंट इफेक्ट आता है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे कि कैसे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब सोचिए, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया क्या CH3 NU की जगह पे क्या ले लिया हमने यहाँ पे CH3 माइनस, ठीक, और NU की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग OH माइनस, क्या ले लिया हम लोग यहाँ पे OH माइनस। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस दोनों में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग क्या पता करते हैं कि इसे कौन कितना फास्ट देगा, ठीक है ना। अब ये तो हमेशा लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे किस एटम पे है तो कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे किस एटम पे है तो ऑक्सीजन एटम पे निगेटिव चार्ज है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है, ठीक, हम कार्बन एटम है और आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन एटम है, मान लेते हैं, ठीक है ना। और मेरी टेंडेंसी जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की है और आपकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट करने की नहीं है। तो बताइए कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। जाहिर सी बात है कि हम जो होंगे वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे वहां पे, क्लियर है। मतलब मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा नेचर है इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करने का, देने का, आपका नेचर नहीं है। तो ये नेचर मतलब क्या, एटम का नेचर मतलब क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो दिक्कत है यहां तक, कहने का मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है इसका मतलब क्या हुआ कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, किसी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है तो वो क्या करता है कि उस एटम पे जो निगेटिव चार्ज है ना उसको वो बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है, मतलब आसानी से जाने नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों के दोनों जो एटम है ना वो एक पीरियड के एटम है। किसके हैं, एक पीरियड के एटम है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका रेट ज्यादा, इसका रेट कम। हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं, मान लीजिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट कम होगा। या ऐसे चलिए कि रेट इसका ज्यादा है, इसका रेट कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं, हम लोग को पता चल गया कि अच्छा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है और इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होगा वो बहुत ही क्या होगा, फास्ट होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या होगा, सबसे फास्ट होगा, इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। तो हम लोग को न्यूक्लियोफिलिसिटी सिंपल समझना ये है कि कितना कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितना फास्टली वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी पॉजिटिव चार्ज एटम को दे सकता है। हाउ मच फास्ट अ न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ पॉजिटिव चार्ज एटम। वो अपने पॉजिटिव चार्ज एटम को
कितना फास्ट वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वो ट्रांसफर कर सकता है। जितना वो फास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन कौन से ऐसा फैक्टर है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट करता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो अभी के लिए बच्चे हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़े, सिंपल यही पढ़े ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। किस न्यूक्लियोफिलिसिटी तो किस लिए डिफाइन कर, किसी एक न्यूक्लियोफाइल ने डिफाइन कर रहे होंगे ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो किसी एक न्यूक्लियोफाइल के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो दिक्कत यहां तक। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि एबिलिटी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। बस इतना सिंपल भाषा में ऐसे याद रखना है आपको कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब हम लोग किसी एक न्यूक्लियोफाइल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कितना अच्छा टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर दे। जितना वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, हम लोग बोलेंगे कि उसकी उस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, एक काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्या यहाँ पे देखे थे पॉइंट कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ एनी एटम अदर देन H+। वो किसी भी एटम के साथ में वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हुए किसी भी एटम के साथ में वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन वो H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्लियर है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या हुआ, टेंडेंसी, उस एटम का, उस न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी, कितना उसका अच्छा टेंडेंसी है, कितना वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से डोनेट कर दे रहा है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से डोनेट कर दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, अच्छा है, ज्यादा है। कोई दिक्कत यहां तक। तो ये बोला कि व्हिच न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से, कितना फास्टली वो ट्रांसफर करता है किसी एक पॉजिटिव चार्ज एटम को। वो जितना फास्ट ट्रांसफर करता है, फास्ट ट्रांसफर कब कर सकता है, जब उसका नेचर होगा फास्ट ट्रांसफर करने का। मान लीजिए कि मेरे एटम, मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज है, मैं नेचर ही नहीं है फास्ट ट्रांसफर करने का, हम देना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इस न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम है। मतलब मैं जो न्यूक्लियोफाइल हूं उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब एक दूसरा टर्म आता है बेसिक स्ट्रेंथ, या उसको बोलते हैं क्या, बेसिसिटी। देखिए ध्यान से यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ या फिर बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी। देखिए ध्यान से यहाँ पे, सपोज करते हैं यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म a covalent bond, tendency to form a covalent bond with H+ only। केवल किसके साथ टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने का, H+ के साथ में ही टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने का, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए चीज को। तो मान लेते हैं बी एटम है और इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि लुईस बेस, लुईस एसिड, ठीक है ना, ये सब क्या होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। कहने मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लुईस बेस का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। क्लियर है यहां तक,
क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि बी एटम के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो क्या मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये एटम, ये जो बी पे निगेटिव चार्ज है, क्या ये स्पेसीज क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, हम लोग पढ़े थे कि एटम हैविंग निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, ठीक है ना। और ये बेस की तरफ भी काम कर, लुईस बेस की तरफ भी काम कर सकता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, दोनों काम कर सकता है। तो फिर हम लोग फर्क कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, फर्क यहाँ पे ऐसे करेंगे, मान लीजिए कोई भी एटम पे निगेटिव चार्ज है, वो कब न्यूक्लियोफाइल होगा, कब बेस होगा। सुनिए ध्यान से, अगर ये जो स्पेसीज है, मान लेते हैं हम लोग ले जाते हैं बी पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ये जो स्पेसीज है, ये स्पेसीज अगर H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, किसको, H प्लस के साथ में अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या शो किया, बेसिक नेचर शो किया। क्या शो किया, बेसिक नेचर शो किया। अगर यही एटम, यही बी पे निगेटिव चार्ज अगर किसी दूसरे एटम के साथ में, किसी दूसरे एटम के साथ में अपना बॉन्ड बनाया, ठीक है ना, H प्लस को छोड़ के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अरे बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो बी पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो बी पे जो निगेटिव हम लोग पढ़े थे कि इसे न्यूक्लियोफाइल इन जनरल किसके बॉन्ड बनाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ में। तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2CH2B। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? तो यहाँ पे ये कैसा बिहेव किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया। कैसा बिहेव किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया, क्योंकि ये किसको दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन एटम को देते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर यही यहां से H प्लस को बाहर निकाल ले, किसको, H प्लस को बाहर निकाल ले, ठीक है ना, किसको बाहर निकाल ले, H प्लस, तो H प्लस बाहर निकलेगा, और यहाँ B पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो H प्लस और B पे निगेटिव, क्या बन जाएगा, BH बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, BH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, जब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। चेक कीजिए, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां से H प्लस बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये H एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। कौन सा क्लीवेज, जल्दी बताइए, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, पक्का। जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलकर क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे क्या बना दिया, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कैसा काम किया, एज अ बेस काम किया, क्योंकि यह अपना इलेक्ट्रॉन पे किसको डोनेट किया, H प्लस को डोनेट किया। यहाँ पे क्या बन गया, BH। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है कि इसका 2 बिहेवियर, जब भी देखिए कोई भी एटम पे निगेटिव चार्ज देखिए या लोन पे इलेक्ट्रॉन देखिए, तो उसका हम लोग को ये समझना है कि उसका 2 बिहेवियर होगा। पहला क्या होगा, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज ए बेस भी काम कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल कब काम करेगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस के अलावा किसी दूसरे एटम को देते हुए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक। और यही एटम अगर H प्लस को डोनेट कर रहा है और उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, देखिए यहाँ BH बॉन्ड बनाया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एज ए बेस की तरह काम कर रहा है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में? कैसे पहचानेंगे सर, कैसे क्या पहचानना है यहाँ पे, कुछ नहीं। अगर ये कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा।
अगर ये H प्लस के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये बेस की तरह काम करेगा, वहां पे वो बोलेगा क्या बेस है ये। अगर ये जो बी पे जो निगेटिव चार्ज है वो अगर यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना, H प्लस को निकाल मतलब H प्लस साथ बॉन्ड बना रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यह BH बनाया, यहाँ पे क्या कैसा बिहेव किया, एज ए बेस बिहेव किया, और यहाँ पे कैसा बिहेव किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव किया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे हम लोग देखे थे कि इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, एक के काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी होता है, तो बेसिसिटी क्या होगा या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज द थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होगा। कहने का मतलब क्या है, थर्मोडायनामिकली मतलब क्यों बोले, क्यों देखिए ध्यान से यहाँ पे, बेस क्या कर रहा है कि H प्लस के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो H प्लस के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो H प्लस का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द कार्बन। सोच कर देखिए, H प्लस का जो साइज होगा एज कंपेयर टू द कार्बन क्या होगा, छोटा होगा। और जब भी कोई भी एटम छोटे एटम के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे बॉन्ड क्या होता है, छोटा बॉन्ड बनता है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा वहां पे। अरे बात समझ में, वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दिक्कत अब सोच के देखिए ना, जैसे HF है, HI है, HF है और क्या है, HI है, तो H तो यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन F माइनस और I माइनस, तो I माइनस का साइज क्या है, बड़ा है, और F माइनस साइज क्या है, छोटा है, तो वहां पे HF बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू द HI बॉन्ड। अरे बात समझ में। तो उसी तरह कोई भी एटम, कोई भी मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी बेस अगर H प्लस के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, वो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड क्या होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, इसका मतलब कि उसके पास में एनर्जी क्या होगा, कम होगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, उसके पास में एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ इज द थर्मोडायनामिक कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग यहाँ पे काइनेटिक से बात नहीं करेंगे वो कितना फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, बेस में हम लोग क्या बात करेंगे कि जो बॉन्ड बना है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना है, ठीक है ना। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है H के साथ में, तो हम लोग वहां पे बोल देंगे कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? देखते हैं हम एग्जांपल। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, मान लेते हैं H प्लस है और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, B1 पे निगेटिव चार्ज, ठीक, H प्लस है और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, B2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसको, मतलब इससे बॉन्ड बनाया, यहाँ पे क्या बन गया, HB1, यहाँ पे क्या बन गया, HB2 बन गया। कोई दिक्कत है यहां तक? सपोज कीजिए कि यहां पे जो बॉन्ड बना है ना, दिस बॉन्ड इज a stronger bond than HB1 बॉन्ड। सपोज कर लेते हैं ये जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू द HB1 बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का जो टेंडेंसी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना है, इसका मतलब उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर उसका एनर्जी कम होगा, इसका मतलब ये स्टेबल बॉन्ड बना है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम स्टेबिलिटी तरफ आसानी से बढ़ जाता है और जल्दी से होना चाहता है, तो ये भी क्या करेगा, जल्दी से इसको इलेक्ट्रॉन देकर और वहां पे क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब ये जो बी पे जो निगेटिव चार्ज है वो आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन पे दे देगा और क्या कर लेगा, एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी। तो बेसिक क्वेश्चन क्या होता है, एक थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होता है। मतलब हम लोग आपको ये चेक करते हैं कि वो जो बॉन्ड बना है वो कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अरे बात समझ में, वो कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, देखिए ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिए हैं H प्लस प्लस और यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या, F माइनस, H प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, I माइनस। ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, HF, यहाँ पे क्या बन जाएगा, HI। पता है यहाँ पे दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, HF का बॉन्ड क्या होता है, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द I माइनस। हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो F माइनस का क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, I माइनस से। तो दिक्कत यहां तक क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो दिक्कत, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं एक बार फिर से वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हम लोग कैसे इसको, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है ना? तो पहले इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब सिंपल होता है कि यह एक क्या है, आपका टेंडेंसी है, न्यूक्लियोफाइल का एक टेंडेंसी होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करता है और उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इन जनरल ले रहे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसी भी एटम को H प्लस के अलावा किसी भी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ठीक, और यही स्पेसीज अगर H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे वहां पे कि वो एज अ बेस काम कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है ना वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होता है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी होता है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितना फास्ट अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कितना फास्ट वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, और जिस एटम को डोनेट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है, वो कितना आसानी से कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितना फास्ट वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन क्या होता है कि H प्लस को डोनेट करने के बाद जो बॉन्ड बना है ना, वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना है। अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना है तो हम लोग बोलेंगे कि बेसिक क्वेश्चन क्या है, ज्यादा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अरे बात समझ में? यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि व्हिच न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा जो फास्टली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज एटम को डोनेट कर रहा है। ठीक है ना? जितना फास्ट कर दिया मतलब हम लोग बोलेंगे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, बहुत अच्छा है। हम लोग को समझना है सिंपल न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। एबिलिटी क्या, उसका उस न्यूक्लियोफाइल का क्या एबिलिटी है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, थैंक यू।